ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। चिद्घनायमशेषाय वटमूलनिवासिने सच्चिदानन्दरूपाय दक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। विघ्नार्तिनाशनपराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुखदाय सुरप्रियाय विद्याददाय विकटाय च वामनाय भक्तप्रसन्नवरदाय नमो नमस्ते। ओम नमः श्री गुरुवे शिवाय। ओम नमः श्री परदेवताय। सो फ्रेंड्स, वंदे मातरम। और गुरुक्रम की आराधना के बारे में चर्चा चल रही थी और प्रथम श्लोक पे हम लोगों ने चर्चा किया था और उसमें पर मंत्रराज के बारे में चर्चा हुई थी। आज हम लोग द्वितीय श्लोक के बारे में चर्चा करेंगे और अगर परमंत्रराज का किस तरह से अनफोल्डमेंट होता है थोड़ा सा उस पर भी विचार करेंगे। लेकिन हम लोग चर्चा में आगे बढ़ें उसके पहले मेरा हमेशा की तरह से फिर आप सभी लोगों से आग्रह होगा कि अभी तक जिन भी लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें, क्योंकि ये अध्यात्म चर्चा है और जितना अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुंच सके उतना ही अच्छा है। और इन्हीं शब्दों के साथ हम आज का जो विषय है माने गुरुक्रम की साधना के परिप्रेक्ष्य में जो दूसरा चरण है साधना का, उसके बारे में एक श्लोक आता है और उसी श्लोक से शुरुआत करते हैं। अथ हि निखिल चक्रम स्थूल देहे विचिन्त्य अखिल परम मंत्रम सूक्ष्म देहे विभाव्य सकलमपि तदर्थम कारणाख्ये विभाव्य विगत सकल रागः भैरवोऽहं शिवोऽहं विगत सकल रागः भैरवोऽहं शिवोऽहं। तो पिछली कड़ी में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से जो सच्चिदानंद परब्रह्म है जिसका वाचक ओंकार है, उस सच्चिदानंद परब्रह्म की जो ब्रह्मात्मिका शक्ति है वो संसार रूप में खुद को परिणत करती है। तो सच्चिदानंद का वाचक ओंकार हो गया और सच्चिदानंद की सच्चिदानंदात्मिका शक्ति जो है ब्रह्मात्म शक्ति जो है उसका वाचक ह्रींकार है। और ये ह्रींकार जो है वो अव्यक्त अवस्था में है, लेकिन इस कारणावस्था में उसके अंतर्गत निमित्त और उपादान, जगत का निमित्तत्व भी है और उपादानत्व भी है, लेकिन अव्यक्त अवस्था को प्राप्त है। अब ये अव्यक्तता को छोड़ करके व्यक्त होती हैं, यानी इनका जितना भी ऐश्वर्य था जो अव्यक्त था वो सारा ऐश्वर्य व्यक्त हो जाता है। तो उस स्थिति में क्या होता है, ये श्रृंगारी के रूप में आ जाती है। अब वहां पे जो है
जो निर्गुण निराकार था वो अब सगुण साकार रूप में आ जाता है। तो निर्गुण निराकार के सगुण साकार होने का मतलब ये है कि ओंकार की जो ह्रींकारी शक्ति है वो विग्रहवान होकर के श्रींकारी के रूप में व्यक्त हो जाती है, और श्री विद्या साधना इन्हीं श्रींकारी शक्ति की उपासना है, जो कि संसार के समस्त ऐश्वर्य को प्रदान करती हैं। और जब इनके ह्रींकारी स्वरूप की हम उपासना करते हैं तो ये हमको सच्चिदानंद परब्रह्म से हमारा एकाकार करा देती हैं। अब ये जो श्रींकारी शक्ति है वो गुण साम्य की स्थिति है। यहाँ से गुण वैषम्य पैदा होता है, और जब गुण वैषम्य पैदा होगा तो वो बाला त्रिपुर सुंदरी की अवस्था आती है। बाला त्रिपुर सुंदरी का बीज है ऐं क्लीं सौ। ऐं जो है वाग्भव बीज है, क्लीं कीलक है, और सौ शक्ति है। तो ऐं बीजम सौ शक्ति क्लीं क्लीं कीलकम। तो इन्हीं तीन तत्वों के डिफरेंट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से सत्ता के तीन स्तर निर्मित होते हैं। सत्ता के तीन स्तर मैं पहले बता चुका हूं कि स्थूल, सूक्ष्म और पर, या उसको अपर, परापर और पर, ये तीन अवस्थाएं कहती हैं। इस सचराचर जगत में जितनी भी वस्तुएं हम आपको दृष्टिगोचर हो रही हैं, सभी वस्तुओं में इनवेरिएबली ये तीनों सत्ता के स्तर समाहित रहते हैं। तो मूलतः किसी भी संरचना में कोई अंतर नहीं है, बस गुण तारतम्य में अंतर है। किसी में सूक्ष्मता का अंश ज़्यादा है तो वो ज़्यादा एक्टिव दिखेगा, किसी में परता का अंश ज़्यादा है तो ज़्यादा चैतन्य दिखेगा, और किसी में स्थूलता का अंश ज़्यादा है तो वो जड़वत दिखेगा। लेकिन मूल रूप से सचराचर जगत में जितनी भी वस्तुएं दृष्टिगोचर हो रही, सब में सत्ता के तीनों स्तर परस्पर अनुस्यूत है, एक दूसरे में इम्बेडेड है, समाहित है। तो यहाँ से त्रिगुण वैषम्य की स्थिति होती है बाला त्रिपुर सुंदरी से, और तीन गुणों की ही रचना है जिस पर कि पर्याप्त प्रकाश डाला जा चुका है कि उसके बाद उन्हीं से जो है ये पंच तन्मात्राएं। पंच तन्मात्राओं का मतलब क्या है कि शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये इच्छा के ही विभाग है। जो मूल इच्छा थी कि एको हम बहुश्यामी, उसी के विभाग हैं। और ये शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध जो है, यही जब कॉन्क्रिटाइज हो जाते हैं, जब तीसरे तत्व माने कि तमोगुण वाले अंश में जब ये इनकी मिक्सिंग होती है तो कॉन्क्रिटाइज होकर के हमारे सामने मटेरियल फॉर्म में, कॉर्पोरियल फॉर्म में हमारे सामने उपस्थित हो जाते हैं। तो ये जो बाला त्रिपुर सुंदरी की अवस्था है उसका है। लेकिन मूल रूप से इन तीनों गुणों की साम्यावस्था वाली स्थिति माने श्रृंगारी शक्ति जो व्यक्त स्वरूप है, उसी में सृष्टि का बीज है, और वहीं से गुण साम्य चलता है। फिर उसके बाद जो है वो कलाओं की उत्पत्ति होती है, कला के बाद तत्व की उत्पत्ति होगी, तत्व के बाद भुवन की उत्पत्ति होगी, और सारा का सारा सचराचर जगत जो है वो प्रकाश में आएगा। तो ये तो हो गई एक बात। अब थोड़ा सा इसमें और गौर कर लेने की बात है। जैसे हमारे ये श्री चक्र निरूपण में पहला ही श्लोक आता है, बड़ा ही प्रगल्भ श्लोक है, इसलिए उसकी जितनी भी व्याख्या की जाए कम है। उसकी व्याख्या तो की जा चुकी है, लेकिन थोड़ा सा एक पासिंग रेफरेंस के तौर पे हम उसकी चर्चा यहाँ पे आवश्यक समझते हैं। वो क्या है कि दिव्याम पराम सुधवलारुण चक्रताप्ताम, तो जो परावस्था थी भगवती की, ह्रींकारी स्वरूप था, जो दिव्य था, तो दिव्याम परम, वही जो पराशक्ति है, परा भगवती है, वही जो है चक्रता को प्राप्त होती है। चक्रता का मतलब कि समूहता को प्राप्त होती है, माने प्रकाश का क्या स्वरूप है? सेल्फ ल्यूमिनोसिटी और सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी। तो प्रकाश तब तक प्रकाश नहीं होगा जब तक उसके अंदर विकिरणन की क्षमता नहीं होगी। ये जो विकिरणन की क्षमता है ना, ये सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी, यही आत्म चैतन्य है जो प्रकाश को स्वप्रकाश बनाता है।
उसको किसी प्रकाशित होने के लिए किसी अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो उसका सेल्फ रेफरेंशियल फॉर्म है, जो सेल्फ रिफ्लेक्टिव फॉर्म है, यही इसमें स्फुरत्ता प्रदान करता है। प्रकाश परमार्थत्वात् स्फुरत्ता लहरी युतात। तो पारमार्थिक स्वरूप में ये जो प्रकाश है ये स्फुरत्ता लहरी से युक्त है। तो क्या हुआ कि दिव्याम पराम सुधवलारुण चक्रताता, यहीं से एक जो मूल शक्ति थी, पराशक्ति थी, वो शक्ति समूह में हमारे सामने आ गई। अब एक शक्ति नहीं रही बल्कि शक्ति का पूरा एक समुच्चय हो गया, एक समुदाय हो गया। तो अब ये शक्ति का समूह जब बनेगा तो इस शक्ति के समूह को स्थापित होने के लिए स्पेस में कोई ना कोई आश्रय चाहिए होगा। तो वो आश्रय कहाँ से बनेगा? क्योंकि मूलादि बिंदु परिपूर्ण कलात्म रूपाम। मूलादि बिंदु का मतलब मूल से भूपुर पर्यंत्र जो 10 चक्र हैं, स्थूल श्री यंत्र के जो 10 चक्र हैं, बाह्य आवरण हैं, उसमें ये कलात्म रूप से पूरा का पूरा 10 आवरणों में व्याप्त हो जाती है। तो माने पहले श्री यंत्र का आविर्भाव होना आवश्यक है। जब तक श्री यंत्र का आविर्भाव नहीं होगा तब तक उन शक्ति समूहों को स्थापित होने के लिए कोई आश्रय नहीं मिलेगा, व्यक्त होने के लिए कोई आधार नहीं मिलेगा, और व्यक्त होने के लिए कॉर्पोरियल बेस चाहिए। तो वो कॉर्पोरियल बेस जो त्रिगुणों में जो तमोगुण वाला हिस्सा है, तो तमोगुण में से जो पंच तत्वों की कलाएं आई, उनके पंचीकरण के परिणाम स्वरूप कॉर्पोरियल बेस तैयार हुआ, जिसको कि श्री यंत्र कहते हैं। अब इस श्री यंत्र के सभी चक्रों में वो शक्ति जो है वो कलात्म रूप से विराजित हो जाएगी। तब ये श्री चक्र जो है एनिमेटेड फॉर्म हो गया, ये देवता का शरीर हो गया, देवता का श्राइन हो गया, देवता का स्थान मंडप हो गया, ये मणिद्वीप हो गया, ये ब्रह्मांड हो गया, ये पिंड हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसीलिए दूसरे श्लोक में ये चर्चा आती है कि भूपुस्त्रिवित्तकमथेन्दुकलारविंदम अष्टारकंच मनुकोण मथोदशारम दिक्कोण कंच गजकोण मथ त्रिकोणम वंदे च बिंदु सहितम परयंत्र राजम। तो ये जो 10 चक्रात्मक ठोस श्री यंत्रात्मक संरचना उपस्थित हो जाती है भगवती की शक्ति समूहता को आश्रय, आस्थान, श्राइन, महल प्रदान करने के लिए। तो जब शक्ति जो है समूहता में आती है, श्री से श्री चक्रता को प्राप्त होती है, तो श्री चक्रता को प्राप्त होने के बाद इसी श्री यंत्र में आकर के निहित हो जाती है, स्थापित हो जाती है। तो ये तो हुई एक बात जो कि परमाणु के संदर्भ में थोड़ी सी चर्चा आवश्यक लग रही थी। अब हम लोग जो है इसके समाहार की बात करते हैं, क्योंकि प्रथम श्लोक में हम लोगों ने क्या किया था कि सारे शक्ति समूह को, उसके ध्यान के मंत्रों को तत्त देवता के मंत्रों में समाहित कर दिया और उन मंत्रों के अर्थ को एक जगह इकट्ठा कर लिया, और उसके बाद उसको भी ले जाके हमने परमनु में लीन कर दिया। अब हमारे सामने 3 चीजें रह गई, एक ठोस श्री यंत्र, दूसरा मंत्रराज जो कि उसी के अंदर हमने स्थापित किया है, और तीसरी चीज उस मंत्रराज का अर्थ। माने जिन सत्ता के 3 लेयर्स की बात हम लोग कर रहे थे, अब यहाँ पे स्पष्ट आप देख सकते हैं कि एक तरफ स्थूल संरचना हो गई श्री यंत्र की, दूसरी तरफ पर मंत्र राज उसमें हो गया, ये सूक्ष्म संरचना हो गई, और तीसरी तरफ जो है उस मंत्र का भी जो निहितार्थ है, जो गुह्यार्थ है, जो कौलार्थ है, जो भावार्थ है, जो संप्रदायार्थ है, उसको। तो ये 3 चरण हो गए सत्ता के। एक यंत्र हो गया, दूसरा परमंत्र राज हो गया,
और तीसरा परमंत्र राज का अर्थ हो गया। यही हो गया कारण, सूक्ष्म और स्थूल, या पर, परापर और अपर। तो ये सत्ता के 3 स्तर। अब हमारे सामने ये तीनों स्तर, अब हम इन तीनों स्तरों को, सत्ता के तीनों स्तरों को इक्वेट करते हैं अपने पिंड के साथ। तो जो ठोस संरचना होगी वो ठोस संरचना के साथ एकीकृत हो जाएगी, इंटीग्रेट हो जाएगी। जो सूक्ष्म संरचना है वो इस पिंड की जो सूक्ष्म संरचना वाला स्तर है उसके साथ एकीकृत हो जाएगा। और जो कारणात्मक संरचना है, जो परमंत्र राज का अर्थ है, वो हमारे वासनात्मक शरीर, कारणात्मक शरीर के साथ इक्वेट हो जाएगा। तो अब क्या हुआ कि जो कुछ भी बाहर था हमारी सत्ता के बाहर, वो सब हमारे अंदर जो इंटरनलाइज हो गया। तो ये प्रोसेस ऑफ इंटरनलाइजेशन यहाँ पे जाके कंप्लीट हो गया। अब हमारे जो अस्तित्व के 3 स्तर हैं उनके बाहर कुछ भी नहीं रह गया। अब इन 3 स्तरों को हम अंदर जाके इनको महसूस करते हैं और इसको समझने के बाद हमको इस सृष्टि का विधान समझ में आता है, इसका रहस्य समझ में आता है, और तब जाके हम जो है अपने आप को भैरव की स्थिति में पाते हैं कि विश्वमय होते हुए भी विश्वोत्तीर्ण है, विश्वातीत है। और ये जो विश्वमय और विश्वातीत, ये उभय अवस्थाओं का एक साथ अनुभव पाना है, यही भैरवत्व है कि विश्व भी हम ही है, विश्वातीत भी हम ही है। ये जो द्वितीय चरण है साधना का, वो भैरवत्व के भाव में स्थापित होने की स्थिति है। भैरवावेश है। भैरवावेश का मतलब कि भैरवत्व के अंदर समावेशन, प्रवेश। ऐसा नहीं कि कोई जो है वो जैसे कि जो लोग कहते हैं कि पोजेस्ड है किसी से, तो भैरवावेश का मतलब ये नहीं है कि कोई पोजीशन हो गया, बल्कि भैरवत्व की भूमिका में समाविष्ट होना। तो ये भैरवत्व की भूमिका का साक्षात्कार है और ये बहुत ही आनंद की स्थिति है, जहाँ पहुँच करके साधक जो है वो ये देखता है कि ये विश्व रूप जो संसार है ये भी हमसे अलग नहीं है, ये भी मेरा ही एक रूप है, और विश्वातीत भूमिका में जो कुछ है वो भी मेरा ही रूप है। मैं ही विश्वातीत हूँ, मैं ही विश्वोत्तीर्ण हूँ और मैं ही विश्वमय भी हूँ। तो इन ट्रांसेंडेंट और इमानेंट है, इन दोनों ही अवस्थाओं का एक साथ अनुभव पाना, यही भैरवत्व की भूमिका में समावेशन है, उसमें अनुप्रवेशन है कि उसमें हम अनुप्रविष्ट हो गए। अब हम भैरवत्व की उपलब्धि को प्राप्त हैं। तो इसकी प्रक्रिया क्या होगी? प्रश्न ये उठता है कि अगर बाहर जो कुछ भी संसार है उसके सत्ता के 3 लेयर्स को हमने पहचान लिया, उसको हमने अपने पिंड के 3 लेयर्स के साथ इंटीग्रेट कर दिया और ये महसूस कर लिया कि जो हमारे अस्तित्व के अंदर के 3 लेयर्स हैं वही बाहर भी जो है विकीर्ण हो रहा है, और हमने इंटीग्रेशन की कला भी सीख लिया और इंटीग्रेट कर लिया, तो हम भैरवत्व में प्रतिष्ठित हो गए। अब इसकी प्रक्रिया क्या है, इस पे हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, क्योंकि कोई भी कार्य करना है तो उसकी एक क्रियाविधि होगी और उस क्रियाविधि को जानना समझना आवश्यक होगा। तो उस पे हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः श्री गुरवे शिवाय। ओम नमः श्री परदेवतायै।